फारिया कामयार के घर आती है और अचानक उसके गले लगकर रोने लगती है। वो परेशान होकर कहती है, कामयार, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मेरी अम्मी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। कामयार कुछ समझ पाता उससे पहले ही आयरा वहां पहुंच जाती है। ये मंजर देखकर कामयार घबरा जाता है। आयरा गुस्से में कहती है, बाबा ठीक कहते थे, तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ रहे। वो उसी वक्त अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। कामयार उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर आयरा साफ कह देती है कि वो उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। गुस्से में वो घर छोड़कर निकल जाती है और सीधे इरफान साहब के पास पहुंचती है। वो उनसे लिपटकर रोने लगती है और कहती है, बाबा, आप सही थे, मैंने कामयार से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। इरफान साहब उसे संभालते हैं और कहते हैं, बेटा, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी दौरान कामयार भी वहां पहुंच जाता है आयरा को लेने, लेकिन इरफान साहब गुस्से में उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब भी नहीं आने दूंगा। वो उसे वहां से भगा देती है। तभी अंदर से आयरा की अम्मी की आवाज आती है। वो घबरा कर बुलाती है। सब दौड़कर अंदर जाती है तो देखते हैं कि आयरा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर चेकअप के बाद खुशखबरी देती है कि आयरा मां बनने वाली है। ये सुनकर उसकी अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। घर वापस आकर वो इरफान साहब से कहती हैं कि कामयार को ये बात बता देनी चाहिए, लेकिन इरफान साहब साफ मना कर देती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, वो उस धोखेबाज इंसान के पास दोबारा नहीं जाएगी, मैं उसे मुल्क से बाहर भेज दूंगा। दूसरी तरफ कामयार भी अपनी दादी से कहता है कि वो आयरा को लेने अब कभी नहीं जाएगा। उसने एक बार फिर उस पर भरोसा नहीं किया। दादी उसे समझाती है कि गलती तुम्हारी है, तुम खुद उसे शक करने पर मजबूर करती हो। वो कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें